फितना अल खवारिज फितना अल हिंदुस्तान, जो बलूचिस्तान में स्पॉन्सर प्रॉक्सी के जितने भी ये क्लाइंट्स हैं एक ही छतरी के नीचे ऑपरेट कर रहे हैं। काइनेटिक एप्लीकेशन करना है उन लोगों के खिलाफ जो प्रिसीजन के साथ, उन लोगों के खिलाफ जो इसमें इन्वॉल्व है। कल भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, इंडिया का जिक्र किया। बात कर लेते हैं भारतीय दहशतगर्दी की। तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय अवाम की तवज्जो हटाने के लिए मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल तेज कर दिया। बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रोज की ही अगर हम बात कर लें तो बलूचिस्तान का इलाका है खुशदार, जहां पर भारत के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की और स्कूल बस पर खुदकुश हमला किया, जिसके नतीजे में 4 मासूम तलबा समेत 6 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ISPR ने भारतीय दहशतगर्दी का पर्दाफाश करते हुए कहा कि मैदान जंग में बुरी तरह नाकामी के बाद मोदी हुकूमत बुज़दिलाना और जालिमाना कार्रवाइयों पर उतर आई है। ISPR के मुताबिक हमले के मंसूबाबंदी भारत में की गई दहशतगर्द प्रॉक्सी के जरिए बलूचिस्तान में इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया गया। मोदी हुकूमत के इशारों पर काम करने वाले दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और मंसूबा साजों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा और इन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और कलअदम BLA का गठजोड़ किसी से भी ढका छुपा नहीं है। 10 मई के बाद भारत के मुख्तलिफ नामी और बेनामी सोशल मीडिया हैंडलर्स की जानिब से बलूचिस्तान पर हमलों की धमकियां दी जा रही हैं। भारतीय साबिक फौजी अफसरान कलअदम BLA के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ करते नजर आ रहे हैं। आइंदा चंद हफ्तों में मजीद कार्रवाइयों का इशारा भी दिया जा रहा है। भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में रियासत राजस्थान में दहशतगर्दों की तरबियत के लिए 21 कैंप चलाए जा रहे हैं। दहशतगर्दों को फंडिंग, तरबियत और हथियार फराहम किए जा रहे हैं। इस हवाले से DG ISPR की मुतादिद प्रेस ब्रीफिंग्स पे भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद मंजर-ए-आम पर लाए जा चुके हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलविस दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय सहूलतकारों से रवाबित साबित हो चुके हैं। भारत की सियासी क़यादत और मीडिया खुद दहशतगर्द तंजीमों के बयानिए को फ़रोग दे रहे हैं और सबसे बड़ा सबूत भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का इतराफ़ कर चुका है, ये भारत के मकरू चेहरे का सबसे बड़ा और वाज़ेह सबूत है। मगर पाकिस्तान के अवाम, सियासी क़यादत और मुसल्लह फ़ौज के हौसले बहुत बुलंद हैं। वो भारतीय दहशतगर्दी की हर शक्ल से निपटना जानते हैं। लेकिन भारत याद रखे, पाकिस्तान न दबने वाला है, न झुकने वाला, न डरने वाला और ना ही रुकने वाला। दुश्मन जितना भी गहरा वार करेगा, हम उतनी ही कुव्वत से जवाब देंगे। हम दुश्मन के हर वार का ऐसा जवाब देंगे कि वो सदियों तक याद रखेगा। ये कौम शहीदों के लहू का सौदा नहीं करती, बल्कि हिसाब लेती है। हम अपने हर शहीद के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। पाकिस्तान को कमजोर समझने वाले याद रखें, ये वही कौम है जो मिट्टी से चट्टान बन जाती है और ये वही पाकिस्तान है जिसे मिटाने की हर कोशिश करने वालों को तारीख ने खुद मिटा दिया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, भारत ने अपनी खिफत को मिटाने के लिए बलूचिस्तान में अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह का खदशा जाहिर किया जा रहा था वही हुआ, अपनी प्रॉक्सीज को मुतहर्रिक कर दिया है। इस वक्त दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए बेरहमाना और वहशियाना कार्रवाइयों की किस हद तक जरूरत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़ैर एंड नजफ, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक पाकिस्तान को हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो दोनों खतरात हैं हमारे, इसमें इजाफा होगा। एक फितना अल खवारिज जो खैबर पख्तूनख्वा में जिसकी ज़्यादा एप्लीकेशन हो रही है, और दूसरा अब इसको हम कहते हैं जी फितना अल हिंदुस्तान जो बलूचिस्तान में। तो इन सारों को जितने ये इनके स्पॉन्सर प्रॉक्सी के जितने भी ये क्लाइंट्स हैं, ये अब एक ही छतरी के नीचे ऑपरेट कर रहे हैं जी। तो फितना अल हिंदुस्तान का ये जो एप्लीकेशन बलूचिस्तान में हुआ है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब उसको जो खिफत उठाना पड़ रही है, इस वक्त उनकी हालत यह है कि कोई 2 कंट्रीज भी किसी दुनिया के किसी हिस्से में बायलैटरल बातचीत भी कर रहे हो तो वो समझते हैं कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कंस्पायरेसी हो रही है। तो दे हैव गॉन इनटू एन इल्यूजन वर्ल्ड। जितना झूठ बोला गया भारत की सियासत की तरफ से, भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप और ख़ास तौर पे ये जो RSS
और हिंदुत्व का माइंडसेट है मोदी की क़ियादत में, इससे इतना झूठ भारत में बोला है, इतना झूठ और स्ट्रेटेजिक झूठ, जिससे नेशन का एक मजाज चेंज हो जाता है जी। तो टुडे वी आर फेसिंग दैट चेंज नेशन। हमारा इसका बिहेवियर चेंज करने के लिए आप बहुत ही सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। अभी आपने जो उज़ैर सवाल किया कि कितना सख्त हमने कार्रवाई करनी है, देखिए एनिमी विदाउट को तो आपने देख लिया हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, और पाकिस्तान जिस तरीके से भारत को 40-45 मिनट के इनिशियल रिस्पांस में ही बेबस कर दिया, स्क्रैम्बल किया उन्होंने। कल भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कहीं व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, इंडिया का जिक्र किया, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि इंडिया के हमने ये अमन करवा तो दिया है, इनकी बातचीत, इनको डीएस्केलेट किया है, लेकिन कोई पता नहीं है कि कल कुछ मेरे बारे में ये कहना कि वो एक्चुअली इशारा भारत की तरफ कर रहे थे। और उन्होंने पाकिस्तान को प्रेज किया कि दे आर अ ग्रेट नेशन, क्योंकि ऑनरेबल तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से जो चीज़ है आप उसको मानते भी हैं। जाहिद साहब, अगर आपकी बात को कंटिन्यू किया जाए तो गुज़िश्ता रोज़ भी बलूचिस्तान के जो शहर है खुजदार में मासूम बच्चों पर दहशतगर्दी का हमला किया गया है। क्या समझते हैं पाकिस्तान भारत को, अगर हम ये देखें पाकिस्तान भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का जवाब किस तरह देगा? एक तो ये इसको ज़रा आंसर कीजिएगा, और साथ ही साथ क्या समझते हैं कि भारत ने खुजदार पर हमला करके पाकिस्तान को जवाबी वार का मौका फराहम किया है? जी देखिए नजब, मैं उसी तरफ ला रहा था जी सारी डिस्कशन को। हम इस तरफ रहे कि विदाउट जो भारत है उसके स्ट्रेटेजिक झूठ के बावजूद हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर लिया। अब इसका ये जो इनर फ्रंट है, जिसे मैं फितरा हिंदुस्तान कह रहा हूँ, इसको डील करने की सलाहियत पाकिस्तान के अंदर है। मैं रेफर करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ओवरसीज से जो स्पीच थी, उन्होंने दो थ्रेट्स को बड़ा क्लियरली वार्न किया था। एक उन्होंने भारत को वार्न किया था कि आप हमें इंटिमिडेट नहीं कर सकते, आप हमें क्वर्स नहीं कर सकते, आप जो मर्जी एप्लीकेशन करें, हम अपने रिजॉल्व से आपको जवाब देंगे, और पाकिस्तान उसका जवाब दिया। दूसरा, उन्होंने ये जो दहशतगर्द हैं, जो फितरा अल हिंदुस्तान के क्लाइंट्स हैं, जो इनके फील्ड में पाकिस्तान के अंदर मौजूद होकर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा क्लियरली कहा था कि तुम समझते हो कि पाकिस्तान को तुम नुकसान पहुंचाओगे तो वी विल टेक यू डाउन, पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक देम डाउन जी, इसमें कोई शक नहीं है। कल जो वार किया है इन्होंने खुजदार में, अब इनकी मेंटेलिटी देख ले। ये मासूम बच्चे, चाहे एपीएस पेशावर के हों, चाहे एपीएस खुजदार के हों, या किसी भी स्कूल के बच्चे हों, इनको ये मारते हैं जी। अच्छा, अब ये इन्होंने एक और तरीका अपना लिया कि खुद ही अपने ऊपर अटैक करते हैं, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में अपने ही लोगों को मारते हैं, और फिर उसको कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरीके से ऐसे किया जाए कि ऐसा शो किया जाए कि जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस ये ऑपरेशंस कर रही हैं। और ये 100% टैक्टिस है हिंदुस्तान की, तो वो माइंडसेट उनकी इधर एप्लीकेशन में नजर आ, दे विल बी टेकन डाउन। 3-4 चीजें जो हमने करनी है नजफ, जो आपके सवाल का जवाब है कि एक तो काइनेटिक बेरहमाना अपने काइनेटिक एप्लीकेशन करना है उन लोगों के खिलाफ, जो प्रिसीजन के साथ उन लोगों के खिलाफ जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे सपोर्टर्स हैं, अबेटर्स हैं, फाइनेंशियर्स हैं, या इनको लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहे हैं, एंड प्लस द माइंडसेट, फिर हैंडलर्स इनके, और ये जो लोग ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। तो ये कंप्लीट सेट के खिलाफ ऑपरेशन ना कह लें बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन को बाद फिर कई लोग पॉलिटिकली भी यूज करते हैं। मेरी बलूचिस्तान के लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस फितरे को समझें, इसको जो सोशल आपके प्रॉब्लम्स है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, यस एग्रीड, हमारी अक्यूमुलेटिव मिस्टेक्स है, वो है अपनी जगह है, लेकिन ये सोशल मूवमेंट्स जो उन डेप्रिविएशंस को दूर करने के लिए इस्तेमाल खड़ी होती हैं, ये मूवमेंट्स हाईजैक हो चुकी हैं। ये अब सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स बन गई हैं जो पाकिस्तान के निजाम को खराब करना चाह रही है, और ये सबसे बड़े दुश्मन नजफ जानती है किसके हैं? ये बलूचिस्तान के अपने लोगों के खिलाफ है, उनकी तरक्की के खिलाफ है, उनकी प्रोग्रेस के खिलाफ है। जो भारत अपने सिखों को, जो भारत अपने वहां 23 करोड़ मुसलमानों का सिंसियर नहीं है, कभी वक्फ बिल ले आता है, कभी स्टेटलेस उनको कर देता है, कभी कश्मीर में 370 लगाता है, उनको कत्ल करता है। बहुत बुरे हालात हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि आर्मी चीफ का वो जो खिताब जो हमने सबने सुना, जिसमें कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि ये जो 1500 लोग हैं, बीएलए की तरफ जो इशारा था। सर, साबिक भारतीय फौजी अफसरान खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो कलअदम बीएलए को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ओपन सीक्रेट है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम देखते हैं कि
BLA के जो सरपरस्त है हमें दिल्ली में भी दिखाई देते हैं, और अब तो जनाब उनके सर पर खुलेआम हमें मजीद हमलों की धमकियां भी मिल रही हैं। क्या आप समझते नहीं ये वाज़ेह ऐलान जंग है, और इस पर पाकिस्तान तो जवाब देगा ही, भरपूर तरीके से देगा, लेकिन पूरी दुनिया को भी देखने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के, लेकिन दूसरी तरफ आप पूरी तरह स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, पूरा आपने उनके नान नुस्खे का, पूरे हथियारों का, हर तरह की चीज़ों का आपने उनका खर्चा उठाया हुआ है कि जनाब आपने बस पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी है और आपका कोई काम नहीं। जी उज़ैर, देखिए आप कह रहे हैं ये ऐलान जंग है, ये ऐलान जंग से दिस इज लिटिल बियॉन्ड ऐलान जंग, दिस इज जंग, द वॉर इज ऑन। ये जंग है जी, प्रॉक्सी और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मिक्स पाकिस्तान के खिलाफ लगा हुआ है। सारा फाइनेंसेस वो करते हैं, इनके जिनकी तरफ आप BLA की तरफ इशारा कर रहे हैं, BLA BRA, ये जिनको मैं फितरा अल हिंदुस्तान क्यों कह रहा हूँ कि इनके अकाउंट्स वहां पे मेंटेन होते हैं, इनकी फाइनेंस वहां पे होती है, इनके इलाज वहां पे होते हैं, यहाँ पे तस्वीरें, और वो भारत की ये जो हिब्रिस्टिक अप्रोच है ना जी, वो कुछ अर्सा पहले हम बहुत देखते थे कि जी हम ये कर देंगे बलोचिस्तान में, फिर डिफेंसिव ऑफेंसिव की बात हो रही है, डोवल के हम स्पीचेस, तो दिस इज देयर क्लियर डिक्लेयर्ड एंड क्लियर पॉलिसी, उस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो पॉलिसी है उनकी। अब दुनिया भी उनको देख रही है और दुनिया उनको समझ रही है, लेकिन वही बात है ना, अपना इंटरेस्ट आ जाता है जी, अपना इंटरेस्ट जब सामने आता है तो दुनिया फिर उसको एक्सेप्टेंस देती है। लेकिन अब मैं इसको ठीक का सीखा इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि दुनिया ने इनका जो रंग है ना जी, इनकी दीवारों से उतर चुका है। ये बड़ी बदनुमा दीवारें निकली हैं हिंदुस्तान की, जिसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या कह ले कि जी वॉच डॉग समझते थे कि वो यहाँ पे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में स्कटल करेगा उनके जो मेन कंपटीटर है चाइना की प्रोग्रेस को, तो अब वो भी 6 दफा सोचेंगे कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी प्लस पाकिस्तान की जो कोलैबोरेशन से जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी चैलेंज हुई है, तो अब इस पे डिबेट शुरू हो गई। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखें तो लोग पाकिस्तान के इस रिस्पांस को मॉडल बना के पेश कर रहे हैं कि जी ये तो इन्होंने इस्तेमाल कर दिया, तो वहां पे उसको शिकस्त हुई है, तो अब वो प्रॉक्सी वॉर और नीच तरफ आएगा। ये सरबजीत सिंह से लेकर कुलभूषण जिसका आपने जिक्र किया है, ये जो मंकीज हमने पकड़े हैं, ये उनकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे वो अभी जो आपने पिछले दिनों हमीद नामी शख्स पकड़ा जेलम के इलाके में, जो उनके बेहस पे, तो दे आर क्लियरली इन्वॉल्व इन दिस, और वो उसको ओन भी कर रहे हैं। अब आपकी बात आती है कि हम करेंगे क्या, मैं यही कह रहा हूँ कि पहले जो विद इन इनके जो सपोर्टर्स अबेटर्स जो लोग जहां से शुरू हो चुका है काम, और देखिए परसू भी किया जाएगा जहां से ये आएंगे। आज भी मेरे ख्याल में भारत का एक सुबह एक पर्सोना नॉन ग्राटा किया जी हमने, एक इंडिविजुअल जो एम्बेसी से, कि वो इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व है, ये लोग ओपनली इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान ने अब इन पे नजर रखी हुई है। दे विल बी हंटेड डाउन। नेशन को चाहिए कि परेशान ना हो। यस, हमारे बच्चे, ये इनका खून रहेगा नहीं जाएगा। जैसे हमने हवा बीबी का बदला लिया, जो 4 साल की बच्ची भावलपुर में मारी गई, जैसे उज़ैर मोहम्मद वगैरह का बदला लिया, जैसे इर्तजा का बदला लिया, इंशाल्लाह इनका भी बदला लिया जाएगा, एंड बदला लिया जाएगा। अभी पाकिस्तान अमन उसी को देगा जो अमन की बात करेगा, बिल्कुल रिस्पेक्ट उसी को देगा जो रिस्पेक्ट की बात करेगा। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान का डायलॉग इस वक्त चाइना में हो रहा है। अफगानिस्तान की हुकूमत को यही समझाया जा रहा है कि आपकी प्रोग्रेस, पाकिस्तान की प्रोग्रेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कल्चर हमारी एफिनिटी है। तो इंशाल्लाह ये चीजें बेहतर होती चली जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, होल ऑफ अ नेशन अप्रोच बड़ी जरूरी है। ये भी पाकिस्तान की आवाम को आपके वसातत से मैं ये बताना चाहूंगा मीडिया से कि हाइब्रिड में एवरी सिटीजन हैज टू प्ले द रोल, एवरी सिटीजन, मैं, आप, एवरी, हमारा ये जो सोशल मीडिया है, जो हम इन डिबेट्स में फिर वो फितना सर उठाएगा विद इन पाकिस्तान आल्सो, जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक जाहिद साहब हम सबको ही जो है वो इस 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा और अपने वतन के लिए इसमें पार्टिसिपेट करना है, कंट्रीब्यूट करना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।